नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली शख्सियत महादेव गोविंद रानाडे के जीवन और विचारों पर बात करेंगे। न्यायमूर्ति रानाडे के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनके अलग अलग पहलुओं को समझें। मतलब एक न्यायाधीश, समाज सुधारक, विद्वान और हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापक भी। जी बिल्कुल। रानाडे जी का व्यक्तित्व मतलब बहुआयामी था। वो सिर्फ एक जज नहीं थे, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज तो थे ही, पर साथ साथ पूना सार्वजनिक सभा, हाँ, वो काफ़ी अहम संस्था थी उस वक्त। जी, और प्रार्थना समाज जैसी संस्थाओं से भी वो गहराई से जुड़े थे। एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार पर जोर था प्रार्थना समाज का। ये दिलचस्प है कि पश्चिमी संस्कृति और उस समय का जो औपनिवेशिक राज्य था, उसका असर उनके विचारों पर दिखता है। बिल्कुल, उनके सुधार कार्यों में ये झलकता है। और उन्हें राव बहादुर की उपाधि भी मिली थी, है ना? जी हाँ, वो भी एक पहलू है। चलिए उनके जीवन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत उनके बचपन से करते हैं। जन्म नासिक जिले के निफाड़ में हुआ था, एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में। हाँ, और शुरुआती पढ़ाई कोल्हापुर में हुई, मराठी में। फिर वो बॉम्बे गए, एल्फिंस्टन कॉलेज, अंग्रेजी शिक्षा के लिए। और ये बॉम्बे विश्वविद्यालय के पहले बैच के छात्र थे, है ना? ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। 1862 में बीए किया, फिर इतिहास और अर्थशास्त्र में भी डिग्री ली, और फिर कानून की पढ़ाई एलएलबी 1866 में। तो एक मजबूत अकादमिक पृष्ठभूमि थी। हाँ, और शायद इसी पश्चिमी शिक्षा ने उन्हें भारतीय समाज की कुछ रीतियों पर मतलब सवाल उठाने और सुधार की सोचने पर मजबूर किया होगा। बिल्कुल। और फिर 1871 में वो पुणे में जज नियुक्त हुए। जी, पर जैसा हमने कहा, वो सिर्फ जज नहीं थे। उनकी जो सार्वजनिक सक्रियता थी, उनकी लोकप्रियता, हाँ, उसका असर उनके करियर पर भी पड़ा। जरूर। अंग्रेज अधिकारी शायद उनकी राजनीतिक सक्रियता से सहज नहीं थे। इसीलिए बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रमोशन मिलने में काफी देर हुई। हाँ, काफी देर हुई। आखिरकार 1895 में जाके वो प्रमोशन मिला। ये उनके प्रभाव को भी दिखाता है और उस समय के माहौल को भी। अब उनके सामाजिक सुधारों पर आते हैं। उनका लक्ष्य क्या था? भारतीय समाज को मानवीय बनाना, बराबरी लाना और आध्यात्मिक बनाना। ह्यूमनाइज, इक्वलाइज एंड स्पिरिचुअलाइज। जी, ये उनके लक्ष्य थे। और उन्होंने महिलाओं की स्थिति पर खास ध्यान दिया। हाँ, जैसे पर्दा प्रथा का विरोध। बिल्कुल। बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई, विधवाओं के मुंडन जैसी जो प्रथाएं थीं, उनकी आलोचना की। और शादियों में जो बेहिसाब खर्च होता था, उस पर भी सवाल उठाए। सही। और सबसे अहम, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा का जबरदस्त समर्थन किया। और ये सिर्फ बातें नहीं थी। 1861 में जब वो खुद बहुत युवा थे, शायद किशोरी थे, उन्होंने विधवा विवाह संघ की सहस्थापना की। जी, ये बहुत बड़ी पहल थी उस वक्त, हिंदू विधवाओं के विवाह को बढ़ावा देने के लिए। और फिर लड़कियों की शिक्षा के लिए भी काम किया। हाँ, 1885 में उन्होंने वामन आबाजी मोदक और डॉक्टर आजी भंडारकर के साथ मिलकर महाराष्ट्र गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई। अच्छा, भंडारकर, मशहूर इतिहासकार। जी, और इसी सोसाइटी ने पुणे में हुजूर पागा स्कूल शुरू किया, जो आज भी है और भारत के सबसे पुराने गर्ल्स हाई स्कूलों में गिना जाता है। उनके सुधारों की सूची तो काफी लंबी और प्रभावशाली है, लेकिन यहीं पर एक व्यक्तिगत पहलू भी आता है जो थोड़ा सोचने पे मजबूर करता है। आप उनकी दूसरी शादी की बात कर रही हैं? हाँ, पहली पत्नी की मृत्यु के बाद वो खुद विधवा पुनर्विवाह के इतने बड़े समर्थक थे, पर उन्होंने परिवार के दबाव में रमाबाई से विवाह किया, जो उम्र में उनसे बहुत छोटी थी। लगभग 20 साल का अंतर था। और इस पर उनके जो सुधारक मित्र थे, उन्होंने आलोचना भी की थी। जी, जाहिर है, ये उनके जीवन की एक जटिलता है। सामाजिक आदर्श और व्यक्तिगत जीवन की वास्तविकताएं, उनमें कभी-कभी तनाव आ जाता है। हाँ, ये दिखाता है कि उस दौर के सुधारकों के लिए भी राह आसान नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि शादी के बाद उन्होंने रमाबाई को पढ़ाया लिखाया। हाँ, और रमाबाई रानाडे खुद आगे चल के एक बहुत जानी-मानी समाज सुधारक बनी। उन्होंने अपने पति के काम को आगे बढ़ाया। सही कहा। तो वो जो विरोधाभास लगता है, वो और भी जटिल हो जाता है। एक ऐसा फैसला जो उनके सिद्धांतों के शायद खिलाफ था, पर जिसने एक और महिला सुधारक को सामने लाने में मदद की। वो प्रार्थना समाज से भी जुड़े थे। जी। और उसके एक तरह से बौद्धिक नेता माने जाते थे। जी हाँ, और कहते हैं कि उनके विचारों पर बिशप जोसेफ बटलर जैसे पश्चिमी दार्शनिकों का भी असर था। तर्क और नैतिकता पर उनके विचारों का। अपने विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने इंदु प्रकाश जैसे प्रकाशन का भी इस्तेमाल किया है ना? जी, वो एक एंग्लो मराठी दैनिक पत्र था। हाँ। उसके जरिए वो सामाजिक और धार्मिक सुधार पर लिखते थे। तो कुल मिला के देखें तो न्यायमूर्ति रानाडे एक बहुत ही जटिल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत थे। निस्संदेह।
कांग्रेस के संस्थापकों में से एक सम्मानित जज और एक समाज सुधारक जिसने अथक प्रयास किए। हाँ, भले ही उनके अपने जीवन में कुछ विरोधाभास रहे म। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे पश्चिमी विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय समाज में बदलाव लाने की कोशिश की। हाँ, उस दौर के बौद्धिक माहौल और सुधार आंदोलनों को समझने में मदद मिलती है। बिल्कुल। और ये सवाल भी उठता है कि सामाजिक परिवर्तन लाने वाले नेताओं के सार्वजनिक आदर्श और निजी जीवन के बीच जो तनाव होता है उसे कैसे समझा जाए। ये एक जरूरी सवाल है। उनके योगदान को कम किए बिना हमें मानव स्वभाव और सामाजिक बदलाव की जो जटिलताएं हैं उन पर विचार करना चाहिए।